अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सबका। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे भी नहीं हुए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पे चेकआउट नहीं किया तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गैस आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने लगा हूँ। उसका टाइटल है 20 यूनिक रिकॉर्ड्स बाय इंडियन क्रिकेटर्स दैट आर इम्पॉसिबल टू ब्रेक। तो पाकिस्तानी साइड से अभी तक तो शुएब अख्तर का हाईएस्ट स्पीड का रिकॉर्ड है, और इंडिया की साइड से मैं देखना चाहूँगा कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो अभी तक नहीं टूटे या टूट नहीं सके। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मुझे खुद जो है कुछ दिलचस्पी हो रही है देखने की, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सोशल। फैंस के लिए क्रिकेट एक कल्चर की तरह है जहां हम हर बार अपनी टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही रही है जहां टीम ने हमेशा कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल करके दिखाया है। इस वीडियो में हम आपको इंडियन क्रिकेटर्स के बनाए 20 यूनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनको ब्रेक करना दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 20। धोनी जब क्रिकेट में नए नए आए थे तो वो ज़्यादातर एक स्लॉग प्लेयर की तरह खेलते थे और बहुत ही फास्ट रन्स बनाया करते थे। 2005 में धोनी ने पहली बार 6 मार के इंडिया को मैच जिताया और उसके बाद से ही वो ज़्यादातर मैचेस 6 मार के ही जिताने लगे। फिर उसके बाद सबको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी धोनी ने इंडिया को 6 मार के वर्ल्ड कप जिताया था। धोनी ने टोटल 12 बार आखिरी बॉल पे 6 मारकर मैच जिताया है और धोनी से ज़्यादा लास्ट बॉल सिक्सेस आज तक किसी और प्लेयर ने नहीं लगाए हैं। सो कहना गलत नहीं होगा कि धोनी का ये ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ना तो है। बहुत ही मुश्किल है। सक्सेस वाला रिकॉर्ड जो है ना। नंबर 19। इरफान पठान ने जब इंडिया के लिए खेलना शुरू किया तो उनके मुकाबले का उस वक्त कोई भी नहीं था। इरफान अपनी स्विंग बॉलिंग की वजह से बहुत ही खतरनाक बॉलर माने जाते थे और उन्होंने उस टाइम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे ब्रेक करना आज भी बॉलर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 2006 में इरफान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हैट्रिक लिया और ये तीनों ही विकेट्स उन्होंने अपने पहले ओवर में ली थी। इरफान पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने मैच के ओपनिंग ओवर में हैट्रिक लिया और आज भी उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। नंबर 18। राहुल द्रविड़ जब भी बैटिंग करने आते थे तो उन्हें आउट करना किसी भी बॉलर के लिए मुश्किल होता था। ऐसे ही एक इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने कहा कि मैं सचिन को तो आउट कर लेता था पर द्रविड़ को बिल्कुल नहीं कर पाता था। द्रविड़ डिफेंस और लीव बहुत अच्छी तरह करते थे और ये भी उनकी बैटिंग की एक क्वालिटी रही है। द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा डिलीवरीज खेली हैं। ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि इतनी डिलीवरीज तो सचिन ने भी अपने 200 टेस्ट मैचेस के करियर में नहीं खेली। सो कहना गलत नहीं होगा कि द्रविड़ सच में ही एक वॉल की तरह थे जिनको आउट करना बहुत ही मुश्किल होता था। नंबर 17। शिखर धवन के नाम भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां एज अ डेब्यूटेंट शिखर ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। ये सेंचुरी शिखर ने 85 बॉल्स पर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू करते वक्त लगाई। शिखर से पहले ये रिकॉर्ड ड्वेन स्मिथ के नाम पे था जिन्होंने 93 बॉल्स पे अपने पहले टेस्ट में ये सेंचुरी लगाई। नंबर 16। धोनी के विकेट कीपिंग स्किल्स की बात करें तो उन्होंने विकेट कीपिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। धोनी के नाम पे कई कीपिंग रिकॉर्ड्स हैं और उनमें से एक है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। धोनी ने आज तक टोटल 195 स्टंपिंग्स की हैं और उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना फ्यूचर में भी बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि धोनी की ज़्यादातर स्टंपिंग्स बहुत ही प्री प्लान्ड होती हैं और बॉलर से ज़्यादा उस स्टंपिंग का क्रेडिट भी धोनी को ही मिलना चाहिए। धोनी की 195 स्टंपिंग्स के बाद सेकंड नंबर पे हैं श्रीलंका के कुमार संगकारा जिन्होंने अपने करियर में 139 स्टंपिंग्स की हैं। इसीलिए शायद धोनी के इस रिकॉर्ड के आसपास पहुंचना भी किसी नए प्लेयर के लिए मुश्किल रहेगा। Time to scout. नंबर 15। महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के बहुत ही आइकॉनिक कैप्टन रहे हैं जिनकी कैप्टनसी के अंडर टीम ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, पर उसके अलावा उन्होंने खुद एक रिकॉर्ड बनाया जहां धोनी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैचेस में कैप्टन रहने वाले क्रिकेटर बने। तीनों फॉर्मेट्स को ऐड करें तो धोनी टोटल 331 मैचेस में कैप्टन रहे हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग का था जिन्होंने 324 मैचेस एज कैप्टन खेले। नंबर 14। रविचंद्रन अश्विन ने जब 200 टेस्ट विकेट्स का माइलस्टोन अचीव किया तो उस वक्त अश्विन वर्ल्ड के सेकंड फास्टेस्ट 200 विकेट टेकिंग बॉलर थे जिन्होंने ये विकेट सिर्फ 37 टेस्ट मैचेस में ली।
बाद में ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के यासिर शाह ने ब्रेक किया। पर अश्विन के इस रिकॉर्ड के पीछे एक बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अश्विन ने 200 विकेट्स 10,291 डिलीवरीज में हासिल की और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वर्ल्ड क्रिकेट में अश्विन ने सबसे कम बॉल्स डालकर अपनी 200 विकेट्स पूरी की हैं और उससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट मैगिल के नाम था, जिन्होंने अश्विन से 220 बॉल्स ज़्यादा डालकर अपनी फर्स्ट 200 विकेट्स हासिल की थी। नंबर 13, मोहिंदर अमरनाथ के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद वो भी भुलाना चाहते होंगे। मोहिंदर अमरनाथ वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने करियर में हैंडलिंग द बॉल और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की वजह से आउट दिए गए हैं। बॉल हैंडलिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड कई क्रिकेटर्स ने की है, पर मोहिंदर अमरनाथ इकलौते प्लेयर हैं जो दोनों ही तरह से आउट दिए गए हैं। नंबर 12, अब इंडिया के लेजेंडरी हीरोज़ की बात करें तो विजय हजारे एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कंसेक्यूटिव डेज में बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी। ये रिकॉर्ड 1948 में बना जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। विजय हजारे ने मैच के तीसरे दिन सेंचुरी लगाई, फिर जब अगले दिन दोबारा इंडिया की बैटिंग आई तो उन्होंने एक और सेंचुरी लगा डाली। 1948 से आज तक उनका रिकॉर्ड कोई भी बैट्समैन नहीं तोड़ पाया। विजय ने उस वक्त ये इनिंग्स खेली जब इंडिया एक बहुत ही नई टीम थी और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत पावरफुल टीम थी जिसके कैप्टन डॉन ब्रैडमैन थे। तो खुद सोच के देखिए कि विजय हजारे ने अपनी बैटिंग से कितने क्रिकेटर्स को उस वक्त इंस्पायर किया होगा। नंबर 11, बापू नंदकर्णी को आज की जनरेशन के बहुत कम क्रिकेट फैंस जानते होंगे, पर एक टाइम पर वो इंडिया के बेस्ट स्पिनर्स में गिने जाते थे। उनकी बॉलिंग पे रन्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता था, जिसकी वजह से उनका करियर इकोनॉमी रेट 1.67 रन्स पर ओवर रहा है। बापू नंदकर्णी के नाम एक बहुत ही अनब्रेकेबल सा रिकॉर्ड है, जहां 1964 में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए उन्होंने बैक टू बैक 21 मेडन ओवर्स डाले। उनके बाद आज तक कोई भी इतने मेडन ओवर्स नहीं डाल पाया है और शायद मॉडर्न क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। नंबर 10, विराट क्रिकेट के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो 10 डबल 100 रन पार्टनरशिप का पार्ट रहे हैं। विराट से पहले ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग और श्रीलंका के उपुल थरंगा जॉइंटली होल्ड करते थे, जिनके नाम 7 डबल 100 रन पार्टनरशिप्स थी। नंबर 9, राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 200 कैचेस अपने नाम किए। राहुल ने अपने पूरे करियर में 210 कैचेस लिए और उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड है। इसके बाद महिला जयवर्धने और जैक कैलिस ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 200 कैचेस लिए, पर दोनों में से कोई भी राहुल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। राहुल बैटिंग में इंडिया की बॉल तो थे ही, पर स्लिप फील्डिंग में भी उन्हें बॉल का टैग दिया जा सकता है। द्रविड़ वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट। नंबर 8, वनडे क्रिकेट में हमने कई प्लेयर्स को डबल सेंचुरी लगाते देखा है और अब डबल सेंचुरी लगाना कहीं ना कहीं बहुत यूजुअल भी हो गया है। बट ऑन द अदर हैंड टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाना अब और भी मुश्किल हो गया है। एक ऐसे ही रेयर रिकॉर्ड की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग वन एंड ओनली प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी और वनडे में डबल सेंचुरी लगाई है। वीरू हमेशा ही अपने टाइम से आगे के बैट्समैन रहे थे, जो चाहे बैटिंग करते हुए सचिन और द्रविड़ जैसे क्लासी ना लगते हों, पर अपने शॉट्स के जरिए उन्होंने एक अलग तरह की क्लास बनाई। वीरू की वनडे में डबल 100 से पहले वो ऑलरेडी 2 ट्रिपल सेंचुरीज टेस्ट में लगा चुके थे और शायद ही उनका ये रिकॉर्ड कोई आगे तोड़ पाएगा। नंबर 7, वीरू के और रिकॉर्ड्स की बात करें तो क्रिकेट के इकलौते ऐसे ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में 8000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। आप कितने भी रिकॉर्ड्स देख लें, पर वनडे और टेस्ट में कोई भी ऐसा ओपनिंग बैट्समैन नहीं मिलेगा जिसने दोनों में 8000 से ज़्यादा रन्स बनाए हों। वीरू सच में एक लेजेंडरी बैट्समैन थे और शायद ही उनके रिकॉर्ड्स कोई आगे तोड़ पाएगा। नंबर 6, 90s के क्रिकेट फैंस राजेश चौहान को आज भी उनके लास्ट बॉल 6 के लिए जानते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाया था। उसके अलावा भी राजेश के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा है जो उन्हें इंडिया के लिए एक लकी चार्म बनाता है। राजेश चौहान ने अपने पूरे करियर में 21 टेस्ट मैचेस खेले और वो सारे 21 मैचेस इंडियन टीम जीती थी। राजेश का बैटिंग बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन इतना खास नहीं था, पर उनके टीम में होने से ही टीम सारे मैचेस जीत रही थी। ये एक ऐसा रेयर रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने का शायद कोई सोचे भी ना। कुछ रिकॉर्ड्स बस अपने आप ही बन जाते हैं और ये रिकॉर्ड भी उनमें से एक है। नंबर 5, राजीव नैयर को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि वो कभी इंडियन टीम के लिए नहीं खेल पाए, पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो एक पॉपुलर फिगर थे। राजीव हिमाचल प्रदेश की टीम के कैप्टन थे और उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राजीव ने 3 दिन तक बैटिंग की और उन्होंने 1015 मिनट्स क्रीज पर बिताए। इससे पहले किसी बैट्समैन ने क्रिकेट में 1000 मिनट्स तक बैटिंग नहीं की है और फ्यूचर में शायद ही कोई इतनी देर तक क्रीज पर टिक पाएगा। राजीव ने इस इनिंग्स में 728 बॉल्स खेली और 271 रन्स बनाए।
इतनी देर के खड़ा नंबर कैसे हो 4, सकता है बंदे की? राहुल वैसे द्रविड़ बस के हो नाम जाती है। हमने आपको काफी बैटिंग और फिट होंगे। फील्डिंग से जुड़े 2 रिकॉर्ड्स बताएं, पर उनके करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो कहीं ना कहीं उनकी द वॉल इमेज को सूट नहीं करता। द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बोल्ड होने वाले प्लेयर हैं जो अपने पूरे करियर में 55 टाइम्स बोल्ड हुए। द्रविड़ की बोल्ड होने की परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 20% थी। राहुल के बाद सबसे ज़्यादा बोल्ड होने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में सचिन आते हैं जो द्रविड़ से बस 1 डिसमिसल पीछे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस सबसे ज़्यादा बोल्ड हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के बेस्ट बैट्समैन ही सबसे ज़्यादा बोल्ड होते हैं। नंबर 3, कपिल देव ने अपने टाइम में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और ऐसे ही उनके भी रिकॉर्ड्स नए प्लेयर्स ने सरपास किए हैं, पर आज भी कपिल एक ऐसे रिकॉर्ड होल्डर हैं जो रिकॉर्ड सभी ऑलराउंडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। कपिल क्रिकेट के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 400 विकेट्स लेने के बाद भी 5000 रन्स एज बैट्समैन बनाए हैं। कपिल के एरा में कई ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे, पर कोई भी कपिल का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। शायद तभी उन्हें वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिकेटर कहा जाता है। नंबर 2, विराट कोहली की बैटिंग के तो आपने कई रिकॉर्ड सुने होंगे, पर उनकी बॉलिंग का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे ब्रेक करना किसी भी नए बॉलर के लिए इम्पॉसिबल होगा। 2011 के इंडिया इंग्लैंड टूर पे उन्हें धोनी ने T20 मैच में बॉलिंग डालने को कहा। ये विराट के T20 करियर का पहला ओवर होने वाला था और सामने केविन पीटरसन बैटिंग पर थे। फिर जब विराट ने पहली बॉल डाली तो वो लेग साइड की तरफ वाइड गई, पर बॉल का पीछा करते हुए पीटरसन क्रीज से बाहर निकल गए और धोनी ने उन्हें झट से स्टंप कर दिया। ये बॉल वाइड थी इसलिए काउंट नहीं हुई, पर विराट ने एक अनरियल सा रिकॉर्ड अचीव कर लिया। विराट क्रिकेट के पहले ऐसे बॉलर बने जिन्होंने बिना बॉल डाले ही अपनी पहली विकेट ली। इसलिए हमें लगता है कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें प्लानिंग के साथ साथ लक की बहुत ज़रूरत होगी। रोहित शर्मा। Come on, people, 200! 200! Oh! Yes! Oh! नंबर 1, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से हर एक इंडियन अपने आप में प्राउड फील करता है। हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज की और उनके करियर के टोटल रन्स जो 34,000 से भी ज़्यादा हैं। सचिन के ये दोनों रिकॉर्ड्स तोड़ना किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल होगा, और अगर कोई आगे ये रिकॉर्ड्स तोड़ता भी है तो अनडाउटेडली वो क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन कहलाएगा। सचिन के 24 साल के करियर की मेहनत साफ दिखाती है कि उन्हें क्यों क्रिकेट के गॉड का दर्जा हासिल है, और फ्यूचर में भी उन्हें हमेशा क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक प्लेयर्स में गिना जाएगा, जिसकी बैटिंग ने करोड़ों नए क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial। जी, तो गाइस अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो वीडियो को देख के वाकई एक दफ़ा मैं शौक हुआ हूँ कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स भी बन सकते हैं, और कुछ तो ऐसे यूनिक रिकॉर्ड थे। सबसे ज़्यादा जो यूनिक रिकॉर्ड लगा मुझे वो लगा वो जो बैट्समैन थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, और उन्होंने 1000 मिनट तक वो क्रीज़ के ऊपर बैटिंग करते रहे। इतनी फिटनेस लेवल बंदे की कैसे हो सकती है कि वो 1000 मिनट काफ़ी टाइम होता है यार। 1000 मिनट थोड़ा टाइम नहीं है कि एक बंदा मुसलसल 1000 मिनट जो है ना वो बैटिंग कर रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, पॉसिबल हुआ तो कहते हैं वो वीडियो में उनका रिकॉर्ड आया, तो मैं एक दफ़ा देख के शौक हो गया हूँ। बाकी विराट कोहली का रिकॉर्ड भी अच्छा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का जो रिएक्शन है वो पसंद आया होगा। तो खुश रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, चाहे इंडिया रहिए पाकिस्तान रहिए। सो स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड पीस। अल्लाह हाफिज़।